थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि कौन से मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उन पे बेस्ड पैसेजेस ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हमेशा क्लैट पोस्ट को क्या कीजिए, रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए। जैसे कि अभी जून की क्लैट पोस्ट आई हुई है तो सबसे पहले जून से स्टार्ट कीजिए, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जनवरी। जैसे जैसे आप क्लैट के पास जाते जाते हैं आपको अपना रिवीजन का जो टाइम है वो बढ़ाते जाना है। अभी अगर किसी बच्चे ने डिसाइड किया है कि मुझे क्लैट 2025 देना है तो उसके सारे जो सेक्शंस हैं 4 वो तो सारे कवर हो जाएंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वो सबसे ज़्यादा जहाँ जाके फंसता है दैट इज़ करंट अफेयर्स, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही उसका 7 महीने का बैकलॉग है और वो 7 महीने के बैकलॉग के साथ साथ उसको आगे आने वाले महीनों के भी टॉपिक्स कवर करने हैं, प्लस उसका अभी रिविजन भी करना है जो 7 महीने हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो बच्चा कैसे मैनेज करे? ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये सारे सवाल आते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि आप सबसे पहले तो क्लैट कंसोर्शियम की साइट पे जाएं और टॉप रैंकर्स पे भी आपको पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप सबसे पहले पेपर्स को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, जो 2020 से लेके 2024 तक के जो 5 साल के क्लैट के पेपर हुए हैं। तो जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था तो उस टाइम के आप पेपर्स को देख लीजिए और थोड़ा सा स्टडी कीजिए कि कौन से मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक ही चीज़, इस पे एक वीडियो भी है लीगल एज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, कि लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, उन पे बेस्ड पैसेजेस ज़्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर अभी भी आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लास्ट 6 मंथ्स पे फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लास्ट जो पिछले की जो 7 महीने के जो करंट अफेयर्स है उनको छोड़ दें। तो सबसे बेस्ट थी, अगर आप लीगल एज में इनरोल हो रहे हैं और अगर आप इनरोल होकर फिर आप कर रहे हैं तो मैं हर बच्चे को यही चीज़ यहाँ पे बोलता हूँ कि आप एक पुरानी क्लास को कवर कीजिए और एक करंट वाली जो क्लास है उसे कवर कीजिए। ठीक है, अगर आपका काफ़ी सारा बैकलॉग है, लाइक अगर आपकी 80 to 100 क्लासेस अभी बाकी हैं तो एक पुरानी क्लास, एक नई क्लास, दिन में 2 क्लासेस का टारगेट रखिए, बिकॉज इससे ज़्यादा आप कवर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टॉपिक्स को बहुत डेप्थ में जाके कवर करना है। तो जब इस तरीके से हम एक पुरानी एक नई क्लास को देखते हुए चलेंगे, आई थिंक फिर आप लास्ट 100-120 जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं। क्लैट पोस्ट के कवर करना ये भी एक बहुत बड़ा ह्यूमंगस टास्क होगा यहाँ पे। तो हमेशा क्लैट पोस्ट को क्या कीजिए, रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए। जैसे कि अभी जून की क्लैट पोस्ट आई हुई है तो सबसे पहले जून से स्टार्ट कीजिए, फिर मई, फिर अप्रैल, फिर मार्च, फिर फेब, फिर जनवरी। ठीक है, तो जो मंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ा सा वो कम इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पे हम अपनी प्रायोरिटी को लीस्ट पे रख सकते हैं। बट हाँ, पढ़ना सब कुछ है, बट वहाँ पे जैन के, फेब के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको पिक कर लीजिए और उनको कवर कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ से जून हो गया, मई हो गया, मार्च हो गया, इन सारे जो ये सारी जो क्लैट पोस्ट हैं इनको तो प्रॉपर्ली कवर करना है, इन पे फोकस ज्यादा रहना है। और बच्चा अगर लीगल एज का है तो उसके पोर्टल पे 8 मैराथन लेक्चर्स भी हैं। हाँ, वो भी कवर कर सकते हैं। आई थिंक जून में मैराथन्स हुई थी हमारी, उनको कवर कर सकते हैं। तो वहां से भी अराउंड 45 to 50 टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वहां से भी कवर हो जाएंगे। ओके, तो बैकलॉग तो कवर हो गया, व्हाट अबाउट रिविजन? ओके, सो रिवीजन के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि जैसे जैसे आप क्लैट के पास जाते जाते हैं आपको अपना रिवीजन का जो टाइम है वो बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो लाइक अभी अगर आप मान लीजिए कि 45 मिनट्स का टाइम निकाल रहे हैं पर डे रिवीजन के लिए, तो जैसे ही अगस्त आएगा ये टाइम 1 घंटा हो जाएगा। जैसे ही सितंबर होगा तो आप 1 घंटा 15 मिनट रिवीजन। ठीक है, अक्टूबर आएगा तो ये 1.5 घंटा हो जाएगा। नवंबर में आके तो 2 घंटा हमें सिर्फ रिवीजन को देना है डेली, क्योंकि नवंबर में नए टॉपिक्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे और 15 to 20 नवंबर तक का ही हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो जितना हम क्लैट के पास आते जाएंगे उतना हम रिवीजन टाइम को यहाँ पे एनहांस करते जाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ मैं हर बच्चे को ये बोलना चाहूँगा कि रिवीजन डेली कीजिए। ठीक है, बिकॉज जब तक बच्चे सोचते हैं कि मैं सैटरडे को रिवीजन कर लूंगा, मैं मॉक के पहले रिवीजन कर लूंगा, वो सही टेक्निक नहीं है, वो सही तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। क्योंकि बहुत सारे ईयर्स याद रखने, बहुत सारी ट्रीटीज का नाम याद रखना है, कन्वेंशंस का नाम याद रखना है, डेज इंपॉर्टेंट डेज वो आपको याद रखना है, थीम्स याद रखनी है। तो जब तक आप डेली रिवीजन नहीं कर रहे हैं तब तक आप बाकी बच्चों से पीछे ही चल रहे हैं। और करंट अफेयर्स में ये भी होता है कि आज मैंने नया टॉपिक पढ़ा, एग्जैक्टली, बट एक टॉपिक था जो मैंने जनवरी में पढ़ा था और वो मॉक में आ गया, वो मुझे याद ही नहीं था। तो वही बच्चा उसी में फंस जाता है। फिर वो ये बोलता है कि यार
फिर वो वापस वहां पे जाएगा, उसको पढ़ेगा। और जैन का टॉपिक अगर आप जुलाई में पढ़ रहे हैं तो फिर आप मतलब उस टॉपिक को वापस से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो क्योंकि आपने बीच में कुछ नहीं पढ़ा, आपने 6 महीने का गैप हो गया, तो वो 90 मिनट्स की अगर वो क्लास है तो आपको पूरी क्लास वापस देखनी पड़ेगी उसका पूरा जिस्ट निकालने के लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक का। तो इसीलिए रिविजन को कंटिन्यू रखिए, डेली रिवाइज कीजिए चीजों को। भले एक टॉपिक आप कम पढ़िए, एक नया टॉपिक आप कम पढ़िए, बट रिविजन से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर रिविजन से कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो हमें हमारे मॉक्स में रिफ्लेक्ट करेगा, यार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, पता है, मतलब कहीं पे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, बट आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं जा रहा उसका। ओके, अब अगर रिवीजन करना ही है तो जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 300 टॉपिक्स हैं, तो वो 300 टॉपिक्स का रिवीजन मुझे वीकली करना है या मंथली बेसिस पे कर सकती हूँ? नहीं, देखिए 300 टॉपिक तो वो तो एंड में जाके बनेंगे आपके, ठीक है। अभी आपके पास जितने भी टॉपिक्स हैं, लाइक क्लैट पोस्ट में, हर क्लैट पोस्ट में 50 टॉपिक्स होते हैं, क्लासेस के टॉपिक्स हो गए, यूट्यूब के टॉपिक्स हो गए, तो उन टॉपिक्स का रिवीजन आपको, मतलब आप हर डेली हर चीज़ नहीं पढ़ सकते, आपको यहाँ पे दिन को डिवाइड करना पड़ेगा। लाइक 2 दिन आप क्लासेस का रिवीजन कीजिए अपने, जो आपने क्लास के नोट्स बनाए, 2 दिन आप क्लैट पोस्ट का रिवीजन कीजिए, ठीक है। एक क्लैट पोस्ट को फिक्स कर लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। 2 दिन आप मिसलिनियस यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लाइक वाईटी पे जो चल रहा है उनको रिवाइज कर सकते हैं, मॉक्स का एनालिसिस, मॉक्स का रिवीजन, उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको डेज को डिवाइड करना पड़ेगा। रैंडमली अगर आप कुछ भी उठाएंगे, आज ये पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, वो उतना काम का नहीं है। 2 दिन डिवाइड कीजिए, 2 दिन क्लास के नोट्स हो गए, 2 दिन क्लैट पोस्ट हो गई, 2 दिन मिसलिनियस हो गया। इस तरीके से जब आप चलेंगे तो आई थिंक वो सही डायरेक्शन में तैयारी चल रही है। तो मतलब मैंने जितना अभी तक पढ़ा है वो विद इन अ मंथ मुझे पूरा रिवाइज करना है कि जनवरी से जुलाई तक का मेरा पूरा अगस्त में रिवीजन भी हो गया। एक बार आप कोशिश कीजिए कि सब कुछ आपका 1 महीने में रिवाइज हो जाए।